धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, सदा सुखी हो। ये आज हम संगत कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा, बुद्ध का जो धम्म है वह आपकी दिनचर्या है। आप कैसे जीवन जीना है, आप कैसे शुरुआत करते हैं, आप कैसे उसको वास्तविकता तक जानते हैं। इसलिए बुद्ध का धम्म एक कला है, एक जीवन है, एक व्यवहार है, एक प्रैक्टिकल है। तो मैं सर्वप्रथम ये कहूँगा कि क्या आप नित्य त्रिशरण का अभ्यास करते हैं, 4 आर सत्य का अभ्यास करते हैं, पंचशील का अभ्यास करते हैं, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं, 10 पारमिताओं का अभ्यास करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए, क्योंकि बुद्ध का धम्म प्रकृति का मार्ग है। जो प्रकृति का है वो बुद्ध का धम्म है, सनातन, रूल ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों पर आधारित है। तो इसलिए आपको प्रकृति के नियमों पर आधारित जीवन जीने के लिए बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करना आपकी आवश्यकता है। क्योंकि बिना प्रकृति के मार्ग से आर्टिफिशियल सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ करना चाहते हैं तब आप प्रकृति के मार्ग पर ही जा कर के, प्रकृति के सानिध्य में जा कर के ही कुछ कर सकते हैं। बड़ी विडंबना ये है, भारत राष्ट्र में बुद्ध के स्थानों को कब्जा करके उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, उन्हें दुकानें बना दी गई, धंधा व्यापार और व्यवसाय बना दिया गया। जो स्थान बचे पुरातत्व के कब्जे में दे दिया गया। अभी जो स्थान बचे हैं उनमें भी कब्जा करने की फिराक में है। सारे राष्ट्र में गैर श्रवणों का कब्जा है। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप कम से कम आगाह तो हो जाओ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया में उनका कब्जा है। ओबीसी के जब आरक्षण की बात आई तो इंदिरा साहनी का केस आड़े आ जाता था। 50% के ऊपर नहीं जाया जा सकता है। और जब ईएसडब्ल्यू का मामला आया तो 50% की अनिवार्यता खत्म हो गई। नंबर 2, जबरन साकेत धाम को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। न तो कोई राम का ऐतिहासिक प्रमाण है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है राम काल्पनिक पात्र है। अभी मैं प्रभात में विहार कर रहे थे, उस समय हमारे सामने अंडर 20 एज के करीब 15-20 बालक थे और आफ्टर 60 के करीब 7-8 लोग थे। हमको घेर लिए और घेरने के बाद बोले जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो। मैंने कहा कि ये तो आपकी इच्छा है, कौन क्या कहता है। बोले यहाँ रहना है तो आपको जय श्री राम करना पड़ेगा। और समझ लीजिए सारे लोगों ने एक हूट करने लगे। ये आलम है, आपको बलपूर्वक दबाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको डिमोरल किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है।
आपको मारा पीटा जा रहा है। तीसरा, अभी नरेंद्र मोदी भारत के पीएम संविधान की प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाते हुए राजतंत्रात्मक फार्मूला को शासक जो कह दे वही कानून है, शासक के मुंह से जो निकला वही कानून है, शासक जो कर दे वही कानून है। ऐसी स्थिति में अभी भारत के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी ने संसद का उद्घाटन किया। संविधान में दोनों सदनों को आहूत करने का उन आर्टिकलों में जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति का है, लेकिन इस बात को दरकिनार करते हुए और एक नया राजदंड चिन्ह, भारत के 4 सिंहों का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करते हुए राजदंड सेंगोल जिसको कहा गया उसको एक नया थोपा है। ये सेंगोल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भारत ब्राह्मण राष्ट्र है, ब्राह्मण धर्म का राष्ट्र है और ब्राह्मण धर्म के राष्ट्र का चिन्ह सेंगोल है। यह भारत राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। ये अप्रत्यक्ष रूप से एक संकेत है उनका। तो इस तरह से मनमाने और तानाशाही संविधान को दरकिनार रखते हुए जो किया जा रहा है। तीसरा, शासकीय प्रॉपर्टियों को बेचना, शासकीय संपत्तियों को बेचना, अपने नाम करवा लेना, अपने साथियों के नाम करवा देना, 10% 15% हो, ये जो किया जा रहा है। और स्कूलों का बंद करना, शासकीय स्कूलों का बंद करना, जबकि विद्यालय और चिकित्सालय ये दोनों प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ये दोनों कल्याण के लिए शासन को चलाना चाहिए और ये लगातार शासकीय विद्यालयों को बंद करने पर आवारा है। इसलिए आपको सजग और सचेत हो जाने की आवश्यकता है। चौथी बात मैं आपको बता दूं, साकेत धाम बना, कोई भी राजनीतिक दल उपसंग नहीं किया। गोधरा कांड हुआ, कोई भी राजनीतिक दल उफ नहीं किया। इलाहाबाद का अतीक कांड हुआ, कोई भी राजनीतिक दल उफ नहीं किया। साकेत धाम को जब राम जन्मभूमि घोषित किया गया, कोई राजनीतिक दल उफ नहीं किया। अभी जबरन संसद का उद्घाटन किया गया और सेंगोल राजदंड का चिन्ह थोपा गया, कोई भी राजनीतिक दल उफ नहीं कर रहा। इसका मतलब ये सारे के सारे लोग मिले जुले लोग हैं। या तो ये उन एजेंसियों से डरते हैं जिनमें वो मुकदमा लगा सकते हैं, या तो ये लोग हाथ मिलाए हैं। लोकतंत्र की लगातार हत्या देखे जा रहे हैं, लेकिन कोई उफ नहीं करता है। इसका मतलब आप समझ लें कि कोई भी राजनीतिक दल आपके बात को रखने वाला नहीं है। आम जनता, कुछ गायक लोग इस बात को उठाते हैं, लेकिन सारे लोग इस बात को और सारे दल नहीं कर पा रहे हैं। आप राजनीतिक दल आपके हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इसलिए आपको जन आंदोलन करना पड़ेगा, जन जन को आंदोलन करना पड़ेगा। और
तभी आपके भारत की अस्मिता बरकरार रह सकती है, भारत राष्ट्र का संविधान बरकरार रह सकता है। वर्तमान समय के शासकों द्वारा इतने कम समय में लगभग 46 अध्यादेश लाकर संविधान को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है और लगातार अभी लाएंगे। ऐसी स्थिति में जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए हम आप सबको जन आंदोलन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक हिताय और लोक सुखाय के लिए जन आंदोलन बहुत आवश्यक हो गया है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, समूचे राष्ट्रवासियों और समूचे वर्ल्ड के लोगों, मानवता के लिए जब भी कहीं आपको लड़ना पड़े, आपको खुशी खुशी मैदान आना चाहिए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना चाहिए, अपने हिस्से की बात करना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद।